आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास। संबंध एफ एक्स बराबर यदि x का मान 0 से 3 के मध्य आता है तो फलन एफ एक्स का क्या मान है, एक्स स्क्वायर। यदि x का मान मेरा 3 से 10 के मध्य आता है तो एफ एक्स परिभाषित है 3x। ठीक है, इसी प्रकार संबंध जी एक्स हमको परिभाषित है। यदि x 0 से 2 के मध्य आता है तो जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। यदि x मेरा 2 से 10 के मध्य आता है तो जी एक्स मेरा 3x है। तो हमें दर्शाना है कि दर्शाइए कि क्यों एक फलन है और दूसरा फलन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो पहले फलन के लिए एफ एक्स के लिए मैं देखता हूँ, देख सकते हैं किसी भी x तथा y जो कि अंतराल 0 से 3, पहले मैं दोनों फलन एफ एक्स के लिए देखता हूँ 0 से 3 के मध्य है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यदि x बराबर y, यदि x और y मेरे बराबर है तो यहाँ से हमको क्या दिखता है कि एफ एक्स और एफ वाई भी बराबर होगा। ठीक है, कोई भी एक्स वाई मैं ले सकता हूँ तो एक्स और वाई क्या होगा, मेरा बराबर होगा। ठीक है, तो और अगर हम देखें तो 0 से 3 के मध्य एक्स स्क्वायर और 3 से 10 के मध्य 3x परिभाषित है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों ही स्थिति में देखूं तो अगर यहाँ से मैं फलन का मान देखूं, जब x का मान 0 से 3 के बराबर है तो एफ एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स बराबर, सॉरी यदि x का मान मैं 3 लेता हूँ जब 0 से 3 के मध्य आता है तो एफ 3 का मान क्या हो जाएगा मेरा, 3 का वर्ग, जो कि 9 के बराबर है। और जब x मेरा 3 से 10 के मध्य बिलोंग करता है तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो f3 का मान क्या होता है, 3 गुणे 3। ओके, तब भी 9। तो दोनों स्थितियों में फलन के मान क्या है मेरे, समान है जब x तथा y का मान बराबर है। ठीक है, इस प्रकार फलन में बोल सकता हूँ अतः संबंध f एक फलन होगा, क्योंकि कोई भी ऐसे x तथा y जो बराबर है उसके सापेक्ष एफ एक्स तथा एफ वाई भी मेरे कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, दूसरे फलन जी एक्स पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं जी एक्स हमको देखूँ तो जी एक्स क्या परिभाषित है, दैट एक्स स्क्वायर, यदि x क्या हो मेरा 0 से बड़ा या बराबर अथवा 2 से छोटा अथवा बराबर हो। ठीक है, इसी प्रकार 3x, यदि x का मान क्या हो 2 से बड़ा अथवा बराबर और 10 से छोटा अथवा बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अगर इस प्रांत की बात करूं, इस प्रांत में अगर मैं देखूं तो अगर यहाँ से मैं, सॉरी यहाँ पे फलन मेरा g है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ मैं देखूं तो g 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 की घाते 2, दैट 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे मैं देखूं तो g2 हमको क्या परिभाषित है, क्योंकि x का मान जब 2 से बड़ा या बराबर है तो यहाँ क्या परिभाषित है, 3x हो जाएगा 3 गुणे 2। तो हम देख सकते हैं चूंकि एक्स जी के हमको दो भिन्न भिन्न मान मिल रहे हैं, अतः यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अतः संबंध जी एक फलन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक ही प्रांत के एक मान के दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल रहे हैं। ठीक है, जहां हमने देखा g2 का मान, अगर मैं इस प्रांत के इस स्थान की बात करूं तो यहाँ पे g2 क्या परिभाषित है, 2 की घाते तो 4 आता है। और जब 2 से 10 के मध्य में अगर मैं देखता हूँ तो g2 क्या परिभाषित है हमको, 3 गुणे 2 जो कि 6 आता है। ये भिन्न भिन्न मान है, तो हमने क्या देखा, अतः संबंध g एक संबंध तो है लेकिन फलन नहीं होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।